मिनट। तुम्हारी आंखों में आंसू? कौन सा गम खाया जा रहा है तुम्हें अंदर ही अंदर? हाँ? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर ये आंसू क्यों है? जनार्दन, जनार्दन, गुजरा हुआ जमाना अजीब तरीके से मेरे सामने आ रहा है। ओह, तो तुम्हें वो आदमी क्या नाम बताया उसका? गजानन प्रसाद। हाँ, गजानन प्रसाद। तुम्हें उसका ख्याल तंग कर रहा है? भाई मुझे तो वो आदमी बहुत ही दया के काबिल लगा, बल्कि यही सोचकर कि वो तुम्हारे पति का दोस्त था, इसलिए मैंने उसे 2000 रुपए भी दे दिए। मेरी वजह से 2000 रुपए गए, इसका मुझे बहुत अफसोस है। ओह, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, उस आदमी को हमारा पता किसने बताया? और वो अपना किसी कह रहा था? पंडित जी को। पंडित जी को? हाँ, उसने मुझे मंदिर में देखा जिस दिन मैं पूरब की शादी की बात करने के लिए पंडित जी से मिलने गई थी ना, उस दिन। ओह, तो पंडित ने बताया। मैं नहीं चाहती कि वो शादी में आए। मैं अपने पति की हर बात को भुला चुकी हूँ। वो और उसके दोस्त सभी एक जैसे थे, बिगड़े हुए। अच्छा चलो अब सो जाए, रात बहुत हो गई है। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया जो तुम अपने चाचा चाची का घर छोड़ के भाग आई। अरे चाचा चाची कभी माँ बाप तो बन ही नहीं सकते। हे भगवान, जमाना भी कितना मतलबी हो गया है। तुम्हारी कहानी सुन मेरा रोम रोम कांप उठा है। अब तुम कहाँ जाओगी, क्या करोगी? कहीं भी चली जाऊंगी, पढ़ी लिखी हूँ, कहीं नौकरी कर लूंगी। सिर्फ एक रात की बात है, सो यहीं कहीं गुजार लूंगी। ना 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 ना, कभी नहीं बेटी। देखो मैं इस रास्ते से ना गुजरती तो बात और थी। अभी तो मैं यहाँ आ चुकी हूँ। तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। नहीं, मैं अपना कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगी। अरे इस वीराने में एक खूबसूरत जवान अकेली लड़की को देखकर कोई भी आदमी शैतान बन सकता है। आए दिन न्यूज़पेपर में रेप मर्डर की कहानियां छपती रहती हैं। अरे और तो और लोग घर में घुसकर सब कुछ कर लेते हैं, और तुम कहती हो कि तुम इस वीराने में रात यही गुजारोगी, अकेली, वो भी? नहीं बेटी नहीं, तुम मेरी बात मानो, मेरे घर चलो, एक रात के लिए ही सही। अरे सुबह चली जाना। नहीं, मैं ठीक हूँ, आप तकलीफ ना करें। नहीं बेटी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो मैं तुम्हें इस तरह रास्ते में अकेला छोड़कर तो जा नहीं सकती। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ कि सुबह होने तक मैं भी यहीं रुकती हूँ। क्या आप यहाँ? हाँ, क्या है ना कि 1 से 2 भले, कम से कम मेरे साथ देखकर तुम पर कोई बुरी निगाह तो नहीं डालेगा। मैं ऑटो को पैसे देके आती हूँ। हाँ हाँ भैया, कितने पैसे हुए? 38 रुपए। ये लो। अच्छा सुनिए, आप कहती हैं तो मैं चलती हूँ, लेकिन सुबह। हाँ बेटे, सुबह होगी तो चले जाना, अभी तो चलो घर। आओ, शाबाश। चलो भैया, घाट को बरीज। I am responsible for all this. मैं उसके मना करने के बावजूद भी उससे हॉस्पिटल मिलने जाता रहा। मेरी वजह से वो हॉस्पिटल से भाग गई। नहीं धीरज, पायल डिस्टर्ब थी इसलिए उसने ऐसा कहा। नहीं सीमा, नहीं।
उसके डिस्टर्ब होने की वजह भी मैं ही हूं। मैं ही शुरू में उसे नेग्लेक्ट करता रहा। सिर्फ मुझे जलाने के लिए वो लोनावाला चली गई, ताकि मैं उसके प्यार को समझूं। और वहां उसके साथ वो हादसा हुआ जिसकी वजह से उसे मेंटल शॉक पहुंचा। उसकी हर बात का जिम्मेदार मैं ही हूं। धीरज, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये जरूरी नहीं है भाई। पायल को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। पता नहीं इतने बड़े शहर में कहाँ होगी, किसके पास होगी। हाँ धीरज, ये समुंदर का शहर खुद एक समुंदर है, किसे कब निकल जाए पता नहीं। जो भी हो, लेकिन इस शहर को मेरी पायल हर कीमत में लौटानी होगी। मैं उसे ढूंढने के लिए दिन रात एक कर दूंगा। चिंता मत करो सीमा, पुलिस भी पायल को ढूंढ रही है। पायल हमें जरूर मिलेगी। काश ऐसा ही हो और पायल जहां कहीं भी हो सही सलामत हो। आओ बेटिया, आजा। रूपा बेटी, जा 2 ग्लास पानी लेके आ। आओ बेटी। घर थोड़ा छोटा अजीब सा लगेगा तुम्हें, पर यहाँ हर तरीके से हिफाजत हो सकती है। तुम्हारे चाचा चाची ढूंढते रह जाएंगे तुम्हें, पर यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। अब ये तुम पर है, जब तक चाहे रह लो। I'm very grateful to you, auntie, that I'm sorry. मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी इतनी मदद की, वरना आजकल कौन किसके काम आता है। अरे बेटी, दुनिया में ऐसे कितने ही लोग हैं जो किसी न किसी के काम आते रहते हैं और खुद को खुशकिस्मत समझते हैं। और फिर तुम तो मेरा सहारा बन के आई हो। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी। तुम्हारी तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकेगा। तुम भी तो कितनी प्यारी, कितनी मासूम हो। जब मैंने तुम्हें वहां देखा ना, तो मेरा दिल धड़क उठा। इतना सुंदर बदन देखकर शहर में रात को घूमने वाले लुटेरे कहीं मैंने न कर दी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई। Thank you very much. पायल बेटी। जी बेटा, उधर बाथरूम है, तुम थकी हुई हो, जाओ जाकर हाथ मुंह धो लो। ये लो, ये कपड़े पहन लेना। पहन लो, शर्माओ मत, जाओ। थैंक यू। एक छोटी सी कविता है। संघर्ष पथ पर चल दिया, फिर सोच और विचार क्या, जो भी मिले स्वीकार है, फिर जीत क्या और हार क्या। संसार है सागर अगर, इस पार क्या उस पार क्या, पानी जहां गहरा वहीं गोता लगाना है मुझे। तुम तीर को तरसा करो, मेरे लिए मझधार क्या।
हाँ, शाम को कुछ लाने तो बता दो, वरना फिर फोन करके कहोगे ये ले आना वो ले आना। नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुम अभी तक उस बात को लेकर टेंस हो? कहीं वो फिर से आ गया तो? नहीं आएगा, भूल जाओ उसे, उन दिनों को, सबको भूल जाओ। तुम इतनी हिम्मत वाली औरत हो। बुरे दिनों की तरह बुरे ख्यालों को भी दिमाग से बिल्कुल निकाल देना चाहिए, वरना ये बुरे ख्याल दीमक बन के हमारे आज को तो चाटते हैं, कल को भी बर्बाद कर देते हैं। अब सिर्फ तुम हो, मैं हूं और हमारे बच्चे। और मेरे पिता वो जिंदा हैं, जिन्हें मेरी मां मरा हुआ साबित कर चुकी। बुरे वो नहीं, बुरे ये हैं। ताई जी, इस सब की जिम्मेदार मैं ही हूं ना। सबको बहुत दुख दिया है, बहुत ठेस पहुंचाई है। मुझे तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। पागल हो गई है क्या? खबरदार जो ऐसी बातें मन में लाई तो। जो भाग्य में था सो हो गया। अब तेरे सामने एक लंबी उम्र पड़ी है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और तू तो मेरी हिम्मत वाली बेटी है ना। गुजरे हुए समय का अब क्या रोना। ताई जी, काश मैंने धनराज भैया की बात मान ली होती। उन्होंने मुझे कितना समझाया, रोका कि मैं हिल स्टेशन ना जाऊं, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। मेरे सिर पे तो किरण का भूत सवार था। मुझे उसके अलावा हर किसी की बात बहुत बुरी लगती थी। धनराज भैया तो मुझसे नाराज हो ही गए, लेकिन मेरी वजह से आप दोनों के संबंध भी खराब हो गए। अब जब तुझे अपनी गलतियों पे पछतावा हो ही गया है ना, तो एकदम पहले जैसी बन जा, वैसी ही पद्मा, जो मेरे काम में आगे आगे रहती थी, मुझे मदद करती थी। ताई जी, अगर मैं धनराज भैया से माफी मांग लूं, उनके पैर पकड़ लूं, तो क्या वो मुझे माफ कर देंगे? कैसे नहीं करेगा? उसका कान पकड़कर दिलवाऊंगी तुझे माफी। नहीं ताई जी, मैं खुद उनसे बात करूंगी और चाहूंगी कि वो मुझे अपने मन से माफ कर दें। अच्छा, अब बक बंद कर दे, सब ठीक हो जाएगा। गौरी, गौरी, अरे गौरी, क्या है? ऑफिस जाने में मुझे देर हो रही है, तुम अभी तक सो रही हो। तो हम क्या करें? मतलब मेरा नाश्ता, मेरा टिफिन कहाँ है भाई? तुम एक दिन खुद बना लोगे तो क्या हो जाएगा? हमें रात को आने में देर हो गई और अब हमारे सर में भी दर्द हो रहा है। गौरी, तुम ये सलूक करोगी मेरे साथ? इस तरह से पेश आओगी? तुम इतना बदल जाओगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे, हमने ऐसा किया क्या है जो तुम इतना कहे जा रहे हो? तुमने कुछ नहीं किया है, इस शहर ने किया है, यहाँ की हवा ने किया, यहाँ के लोगों ने किया है। कल्चर ही है। तुम्हें एक दिन नाश्ता नहीं मिला तो तुम हमें इतना लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हो। अरे, हम भी इंसान हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए हम सोना चाहते हैं। सो जाओ। I have come to know the truth about her. और ऐसी सच्चाई जानने के बाद तो कोई भी बेटा अपनी मां को मां कहने से इनकार कर देगा।
इन्होंने अपनी प्रेमी के लिए अब तुम हाथ से बाहर जा रहे हो। अरे इन्होंने तो ऐसी हदें तोड़ी हैं जिसके बारे में कोई औरत सोच भी नहीं सकती। इन्होंने मेरे पिता को मारने की कोशिश की है। एक गैर मर्द के लिए अपने बच्चों को अपने बाप से अलग कर दिया। उन पर गलत इल्जाम लगाए सिर्फ अपनी वासना पूरी करने के लिए। पूरब, तुम ये भूल रहे हो कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो मेरी पत्नी के लिए कह रहे हो। ये सारा कीचड़ तुम मुझ पर और मेरी पत्नी पर उछाल रहे हो, जिसमें कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मिस्टर जनार्दन, आप भूल रहे हैं कि आपकी पत्नी बनने से पहले वो मेरे पिता की पत्नी थी और मेरी मां भी। आप तो बहुत बाद में आए। मैं जानती हूँ मेरे खिलाफ तेरे कान भरने वाला कौन है। अगर जानती हैं तो ये भी जानती होंगी मेरे बातों में सच्चाई है। आखिर वो कौन है जिसने इस घर में कांटों के बीज बो दिए? मेरे पिता के दोस्त गजानन प्रसाद।